इस दिल में सिर्फ तुम्हारा बसेरा है और आंखों में तुम्हारे ख्वाब। हर सांस के साथ तुम्हारे नाम की सदा आई है। फिर मैं कैसे किसी और को इस जिंदगी में शामिल करूं? कौन है ये लड़का जिसके साथ ये फ्री हो रही है और मुझे नखरे दिखा रही थी? अम्मा जी आपकी चाय। जीती रहो। क्या बात है, हमारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। बस मुझे लगता है जैसे हल्का सा बुखार है। हल्का सा तो नहीं है, तुम्हें तो अच्छा खासा बुखार हुआ है। दवा ली तुमने? जी भाभी ने दवा दी है मुझे। क्या आराम करो, तुम सारा वक्त बस काम में लगी रहती हो। कितना आराम करो अम्मा जी, सुबह से आराम ही तो कर रही थी। भाभी ने कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। अभी चाय बस बन रही है आपके लिए। अच्छा किया ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक है। इसके फातिमा के बुखार हुआ है। फातिमा को तुमने बताया क्यों नहीं? डॉक्टर के पास लेके जाता तुमको। अब बुखार नहीं है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी ने मुझे मेडिसिन दे दी थी। फातिमा प्लीज ख्याल रखा करो अपना। हर वक्त किचन में घुसी रहती हो, वहां से निकलती हो सिलाई मशीन पे बैठ जाती हो। और क्या करूं भाई, बेकार में तो मैं बैठ नहीं सकती। और कुकिंग का तो मुझे हमेशा से शौक है। और सिलाई कढ़ाई वो तो अम्मा जानती हैं, डिजाइनर बनना चाहती थी मैं। अच्छा लगता है मुझे ये सब करके। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को, वो तो हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी तो हर फन मौला है, लेकिन ना कदरों ने कदर नहीं की इसकी। अम्मा हीरे की कदर चोरी ही जान, और अल्लाह ने जो किया अच्छे किया। Hi, how are you? Absolutely perfect. तुम्हें याद है ना नेक्स्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी? हाँ याद है, लेकिन क्या फायदा, मैं अकेली तो सेलिब्रेट नहीं कर सकती। यार तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे। और तुम्हें पता है मैंने जो प्लान बनाया? नहीं आ सकती अमान, अगले महीने क्लब के इलेक्शंस हो रहे हैं, तुम्हें तो पता है ना। फिर क्लब के इलेक्शन जरूरी हैं या हम दोनों की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना? ओह कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई न्यूली मैरिड कपल थोड़ी हैं। चलो शुक्र है हम कपल तो हैं ना। वैसे सोचो कितना अरसा हो गया हम दोनों कहीं एक साथ घूमने नहीं गए। अच्छा देखो अमान, मुझे देर हो रही है, मुझे मिसेस खालिद के यहाँ जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके बाय। जंगली कहीं का। अगर मैं किसी मजबूरी की वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठा सका तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम किसी भी अरे गरे के साथ घर आ जाओगी? हाँ आ जाऊंगी। आखिर कौन था वो? रुशना किसके साथ आई है घर? उसे जरा एहसास नहीं कि अगर घर वालों में से कोई देख लेता तो क्या होता? रुशना मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। समझता क्या है अपने आप को? मैं इसकी मंगेतर हूँ, बीवी नहीं। और अगर बीवी बनी भी तो हरगिज इसकी ये बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई पाबंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो तो सारा की बर्थडे का कह के गई थी, क्या उसने झूठ बोला था? रुशना कहाँ है, नजर नहीं आ रही। रुशना कहीं गई थी क्या? रुशना, सारा की बर्थडे थी,
वहाँ गई थी, वो आई थी, खुद लेकर गई है। इस वक्त रात में? इस वक्त नहीं शहूर, दिन में गई थी वो। मगरिब से पहले वापस भी आ गई थी। अम्मा जी से पूछ के गई थी वैसे भी वो। पता नहीं क्यों इस वक्त इस बात पर सवाल उठ रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा सवाल कर दिया? सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कहाँ है रुश्ना, खाना लग चुका है, अभी तक आई क्यों नहीं? कभी कभी बहुत फजूल बातें करती हो, तब देखती हो ना समझती हो कि सामने बैठा कौन है। एक मैं फजूल, एक मेरी बेटी फजूल, बाकी तो इस घर में जितने भी लोग हैं वो सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। बैठो फैजा, इस तरह खाने की बेहुरमती नहीं करते। सामने तुम्हारे रिस्क रखा हुआ है। गुल तुम जाओ, जाके रोशना को बुला के लाओ, बोलो खाना लग गया है। जी मामी जी। घर के बुजुर्ग अगर छोटों को कोई बात समझा रहे हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? उनकी बेहतरी है इसमें। वैसे भी रोशना तो मेरे बेटे की इकलौती औलाद है। अगर मैं उसे किसी भी बात के लिए टोकती हूँ तो इसमें उसकी भलाई है, और सिर्फ इसलिए टोकती हूँ ताकि तुम लोगों की तरबियत पर कोई हर्फ ना आए। उसकी गलतियों पे पर्दा डालती हूँ। अम्मा प्लीज इसकी बातों का बुरा ना माने। आपको जो सही लगता है, अच्छा बुरा जो समझाना है आप रुश्ता को समझाएं। इसका तो लाड ऐसा है कि वो रुश्ता जो दिल चाहे वो करती फिरे बस। देखो फायजा, बच्चे तो ना समझ और नादान होते हैं, उन्हें समझाना हमारा फर्ज है। जी बिल्कुल अम्मा। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रोशना, पूरी क़यामत है ये, मगर नखरे भी बहुत है मेरे दोस्त। जिब्रान जो किसी एक लड़की पर नजर डाल दे तो वो खींची चली जाए, मगर ये इस पर तो असर ही नहीं हो रहा। खैर, मेरा नाम भी जिब्रान है। तुमको अपनाने के लिए जिब्रान अपनी सारे असूल तोड़ सकता है। बेचारी सारा बिला बची ख्वार भी। हेलो सारा, तुम पहुंच गई इस्लामाबाद? नहीं यार, कराची में ही हूँ। अच्छा, कराची में हो, लेकिन क्यों? किसी ने फेक कॉल की थी। खाला बिल्कुल ठीक है। ओह, फेक कॉल, वो भी इतनी बुरी खबर सुनाने के लिए। बाय द वे, ये हो कौन सकता है? मुझे क्या पता, होगा कोई इडियट। अब वैसे हम कल मिलते हैं ना, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा पहले ही मूड बहुत ऑफ है। अरे सारा, मेरी बात वैसे वो इडियट नहीं था। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को, कितनी खुशी खुशी सालगिरह पे गई थी। जरूर अम्मा ने ही कुछ कहा होगा। क्या हुआ? रुश्ना नहीं है? नहीं, वो नहीं आ रही। साहिबा, इंसान है वो भी, कोई हद होती है बातें सुनाने की। सुन ली उसने अम्मा की बात, दिल दो क्या मेरी बच्ची। मामी जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और आप प्लीज नानी जान को गलत मत समझें। वो रुश्ना से बहुत प्यार करती है, बस सिर्फ उसी के लिए, उसकी फिक्र के लिए सब बातें कहती हैं। बहुत प्यार करती है वो, तो हम सबको महसूस होता है भाई। एक तरफ बेटी की औलाद और एक तरफ बेटे की औलाद। अब बेटे की औलाद को कौन पूछेगा बेटी की औलाद क्या? इतनी मोहब्बत करती है कि तुम्हारे नाम की माला जपते जपते नहीं थकती। हर वक्त गोल 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 गोल, और मेरी रुश्ना में से उन्हें सिर्फ कीड़े नजर आते। दिल ही दुखा के रखा है मेरा दिल। अब किस बात पे खफा हो रही थी? नानी, मामी जान को ऐसा क्यों लगता है कि रुश्ना को सारी डांट मेरी वजह से पड़ती है? और नानी जान मुझे रुश्ना पे फौकियत देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, आप जानती हैं। मैं सब जानती हूँ गुल,
तुम इनकी बातों को दिल पे मत लिया करो, वैसे भी ये सबसे बदगुमान रहती है। आप जानती हैं कृष्णा ने खाना नहीं खाया और अभी मैं उसे बुलाने गई ना, नीचे भी नहीं आ रही। लड़ाई हुई है क्या दोनों की? क्योंकि वो भी घर में मुंह बना के बैठा हुआ, खाना नहीं खा रहा। अच्छा ये बात है। देखे ना, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं इन दोनों की सुलह करवाती हूँ। देखती हूँ खाना कैसे नहीं खाएगी अब वो। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बनाया ही प्यार बांटने के लिए, बहुत खूबसूरत दिल दिया। वो जिसके साथ भी आई हो, मुझे उससे आराम से पूछना चाहिए था। घर में घुसते ही मैं उस पर बरस पड़ा। किसी को मेरी फिक्र नहीं। मैंने कह दिया कि भूख नहीं तो किसी ने आगे पूछा भी नहीं। और वो नौफल किस बात का रोब झाड़ा था वो आखिर? मैंने किया ही क्या था? क्या मैं उस पर शक करने लगा हूं? नहीं, मैं उसे खोने से डरता हूं। कितनी जोर से पकड़ा था मैंने उसका बाजू, यकीनन उससे तकलीफ हुई होगी। बहुत मोहब्बत के दावे करता है। भूखी हूं, कॉल करके भी नहीं पूछा, मनाया भी नहीं मुझे। इतनी भूख लग रही है, मैं तो अब इससे कभी बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है तुम दोनों को? दोनों मतलब? तुम और नौफिल उधर वो रूम में कैद है और तुम यहाँ, और भूख हड़ताल भी की हुई है ऊपर से। मेरा उससे क्या ताल्लुक? वो घर में रहे या अपने कमरे में, खाना खाए या ना खाए। लेकिन लगता है बहुत सीरियस लड़ाई हो गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है? इससे पहले तुम लोग के दरमियान तो कोई लड़ाई नहीं हुई ऐसी। इससे पहले कभी उसने मुझ पे शक भी तो नहीं किया था गुल। शक? नौफिल ने तुम पे शक किया है? अच्छा, तो इसलिए मूड ऑफ था जनाब का? जी, इनका यहाँ मूड ऑफ है, उनका वहाँ मूड ऑफ है। वैसे लड़ाई हुई क्यों थी? I mean, आज से पहले तो कभी इस तरह की लड़ाई नहीं हुई कि कमरे में बंद कर लें। मुझे तो वजह नहीं पता, गुल गई है उनको मनाने। दोनों के बीच में हमेशा गोली फंसती है। गुल में तो जैसे कोई नेक रूह है, हर किसी के लिए हाजिर हो जाती है। मतलब रुशना के सारे इल्जामात अपने सर पे लेके दादी जान से डांट खाती है, फिर उसके काम भी करती है और फिर उसकी लड़ाइयाँ भी संभालती है। बाय द वे, उसके रिश्ते का क्या बना? कल आ रहे हैं कुछ लोग देखने उसे। अच्छा, so that's good. I hope कि उसको उसी के जैसा हस्बैंड मिले, जैसी वो है और जैसा मैं, एक फर्मा बरदार, मोहब्बत करने वाला, अपनी बीवी पे जान छिड़कने वाला शौहर। बड़ी खुशफहमी है जनाब को अपने बारे में। अच्छा, तो आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं? मोहब्बत करने वाले अक्सर आजमाइश में छोड़ जाते हैं। वो जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अल्लाह ना करे कि हम दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ के जाएं। मैं तुम्हारा साथ सिर्फ तभी छोड़ूंगा जब मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़े। कैसी बातें करें, अल्लाह ना करे। इतना गुस्सा? अच्छा, अब इसी गुस्से से बनी हुई एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। अभी बना के लाती हूँ। रुशना नाराज हो गई है मुझसे। तो मैं क्या करूं? नो नो, देखो मैं तुम्हारी ये लोग जानती हूँ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। नो नो सॉरी। तुम्हारी बात सुनती है वो। प्लीज तुम उससे बात करो ना, प्लीज 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 प्लीज। देखो उसे बात तुम्हें ही करनी है, मनाना भी उसे तुम्हें ही। बंदा पूछ लेता है कि अगर तुम आ रही हो किसी के साथ तो क्यों आ रही हो, क्या मसला है, लेकिन नहीं,
तुमने फटाफट इल्जाम लगा दिया उस पे। उसका गुस्सा बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम्हें तो पता है मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब देखा तो गुस्सा आ गया। देखो मुझे हर सजा मंजूर है, बस वो मुझसे खफा ना हो। ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। और तुम्हें पता है एक्चुअली सिचुएशन क्या थी? उसकी दोस्त की खाला की डेथ हो गई थी, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए उसने अपने कजन के थ्रू से यहाँ ड्रॉप करवाया, लेकिन तुमने पूछने की जहमत ही नहीं की। प्लीज तुम उससे बात करो ना, उससे बताओ मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। अच्छा चलो ठीक है, सही है, मैं देखती हूँ। बात प्रॉमिस नहीं करी, बात करके देखती हूँ। करोगी तुम? हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। इधर आओ रुशना, देखो तुमने अपनी क्या कंडीशन कर ली है गुस्सा कर करके। इधर बैठो, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। हाँ स्टे। हेलो गुल, तुमने इसे क्यों बुलाया है? मुझे इसके साथ खाना नहीं खाना। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठो ना। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। देखो कहती हो तो अपने होंठ सीधे तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा, सॉरी भी नहीं कह पाऊंगा। तुम्हारी हरकतें हैं माफी के काबिल। अब नहीं है, मगर तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे प्यार करती हो, इसलिए प्लीज माफ कर दो ना। ये तुम्हारी खुश फहमी है। तुम मुझे डांटोगे, मुझ पर गुस्सा करोगे और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूंगी? ऐसा नहीं है नौफल। अब देखो, अगर तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया ना तो मैं जीना छोड़ दूंगा। देखो कान भी पकड़ लिए, और अगर तुम बोलोगी ना तो इधर अभी के अभी 500 उठक बैठक लगाऊंगा। देखा हंस रही हो ना, हंस रही हो, कर दिया ना माफ, कर दिया ना। हाँ। चलो फिर अब खाना खाएं। चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। बहुत गुस्सा खा लिया तुमने, अब खाना खाओ, वो भी मेरे हाथों से। बस खाऊंगी। आ आ आ आ गुल, इधर आओ। क्या हुआ है? तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? किसकी? तुम्हारी। चलो बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। नहीं, वो मैं खाना खा चुकी हूँ। अच्छा चलो, एक चमचा तो तुम्हें मेरे हाथ से खाना ही पड़ेगा, एक ना वाला लो। चलो खाओ ना गुल। There you go। वैसे गुल, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया, तुम्हें मनाना आसान बात है क्या? और इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने पर तुम सिर्फ इसे एक निवाला खिलाओगे? नहीं नहीं, मैं तो इसे इनाम दूंगा। मांगो, जो भी मांगती हो मांगो। गुल, कोई ऐसी चीज मांगना जो इसको देना बहुत मुश्किल हो। आखिर गलती इतनी बड़ी की है तो सजा भी तो बड़ी मिलनी चाहिए। मुश्किल में तो तुमने डाला मुझे। पूरे 5 घंटे 20 मिनट और 10 सेकंड बात नहीं की मुझसे। मेरी तो सांसें रुकने लगी थी। बहुत मुश्किल था मेरे लिए आज का दिन। काश मैं वो मांग सकती जो चाहती हूँ और नौफिल मुझे दे सकता। गुल, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, वो मैं बस ये सोच रही थी कि तुम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ना, बस एक दूसरे पे एतबार भी करो इंशाल्लाह। करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, बल्कि उसके बाद भी करता रहूंगा। मेरी रूह मंडलाती रहेगी यहाँ पे। ना बाबा ना, मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। मुझसे तो तुम दूर ही रहना प्लीज। अच्छा वैसे चाय का मूड हो रहा है। हाँ, चाय मैं बना के लाऊं? हाँ हाँ ले आओ, लॉन में ले आना। चलो रुशना, हम लॉन में चलते हैं। ठीक है ना।
Come on, शेज़ाद, try to understand यार, आजकल एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, इसी वजह से नहीं मिल पा रहा हूँ। You know, जब से पापा गए हैं USA, तो सारा प्रोजेक्ट मुझे ही देखना होता है। अब नहीं, आजकल तो नहीं, आजकल थोड़ा बिजी। मिलते हैं फिर बाद में, मैं तुम्हें खुद कॉल करके बताता हूँ। ठीक है, बाय बाय। एक ये है जो चिपक ही जाती है, और एक तरफ वो लड़की, हाथ ही नहीं आ रही है यार, क्या करूं? उस लड़की से मैं कैसे हार सकता हूं? अरे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये भी ठीक है। हेलो जिब्रान। हेलो, आप सारा, तुम कहाँ हो? बस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा, वो एक्चुअली मुझे आज का प्रोग्राम कंफर्म करना था। आज का? इनफैक्ट क्लासेस ऑफ होने वाली हैं और आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही हैं, तो अभी नहीं बता सकती। अच्छा, तो फिर कल का रखो सोचकर, क्या ख्याल? यूनिवर्सिटी जाके चेक करके बताती हूँ। ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे साथ वो तुम्हारी सहेली थी ना, बोरिंग सी बहुत ज्यादा, उसको भी साथ लेके आना, बेचारी वो उस दिन बहुत बोर हुई थी ना। अब ऐसा भी मत कहो, कृष्णा बहुत टॉकेटिव और लाइवली है, वो तुम्हारे सामने झिझकती है। ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। रशीदा खाला तो उन लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी, आंटी बहुत अच्छे लोग हैं। देखो वो चाहे लाख तारीफें करें, लेकिन हम अपनी तसल्ली पूरी करेंगे। लोग अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ। तुम्हें याद है ना फातिमा के रिश्ते के मामले में क्या हुआ था? तौबा, वो लोग तो बहुत ही घटिया थे। अपने बेटे की पहली शादी छुपा के उन्होंने दूसरी शादी कर ली ताकि उन्हें एक मुलाजमा मिल सके। बस अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। इसीलिए जिंदगी के इतने बड़े फैसले हमेशा अच्छी तरह छान फटक के करने चाहिए। जितने दुख तकलीफें उठानी थी ना, फातिमा ने उठा ली। मुझे यकीन है अल्लाह ताला हमारी गुल के बहुत अच्छे नसीब करेगा, आमीन। और अब फातिमा की सुने, गुल की शादी के लिए परेशान है। क्यों? कह रही थी कैसे होगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, सब लोगों को तक परेशान करूंगी। पागल है क्या वो जानती है कि हमने रुशना और गुल को हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। अल्लाह ने हमें तो अपनी कोई बेटी नहीं दी, लेकिन हमने उन दोनों बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा। यही बात तो मैंने उसे समझाई, बल्कि अम्मा ने भी उसे समझाया कि शहूद और मसूद तुम्हारे भाई हैं, तो फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, इतना प्यार करते हैं तुमसे। अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए होते ना, तो मैं गुल को कभी भी इस घर से जाने ना देती। असद तो इन लोगों से एज में बड़ा है, वरना उसकी शादी भी बाहर ना होती। बारह तुम फातिमा को तसल्ली दो और आज उन लोगों से जाकर मिल लेना। मैं रात को अम्मा की तरफ जाऊंगा तो लड़के के बारे में सारी डिटेल्स ले लूँ। ठीक है। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। याला, इतना बड़ा झूठ, लेकिन वो बदतमीज था कौन? होगा कोई, पता नहीं कौन था। लेकिन झूठ बोलने से किसी को क्या फायदा होगा सारा? मेरी बर्थडे खराब करनी होगी और क्या। मगर क्यों? छोड़ो यार, तुम बताओ कल क्या कर रही हो? मैं घर पे। कल मैं तुम्हें पिक कर रही हूँ। मगर क्यों? जबरान का ख्याल है कि जिसने भी हरकत की है मुझे हर्ट करने के लिए की है, तो उसने इनवाइट किया डिनर पे। नहीं नहीं सारा, कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और तुम्हें पता है ना, मुझे रात में घर से निकलने की इजाज़त नहीं मिलती। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हारे घर वालों से परमिशन भी ले लूँ। चलो यार प्लीज़।
नहीं सारा प्लीज़, दादी जान नाराज़ होंगे। अभी मैं कल ही तो तुम्हारी बर्थडे पे आई हूँ, और तुम्हें पता है जिब्रान के साथ मुझे नौफल ने देख लिया था आते हुए। तुम्हें पता है ना सारा, मेरे घर का माहौल मुझे इन सब बातों की इजाज़त नहीं देता। नौफल खफा तो नहीं हो गया तुमसे? नहीं यार, नौफल तो खफा नहीं हो रहा था, बट पता है अगर कोई और देख लेता ना सारा, तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाती। यार रुशना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आता। सारा प्लीज़ तुम चली जाओ ना, तुम्हें पता है यार मुझे कहाँ इजाज़त मिलेगी घर से, और वो भी इतनी लेट, भूल ही जाओ। अच्छा मुझे बताओ वो कौन से नोट्स थे? मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। रशीदा ने तो आप लोगों की बहुत तारीफ की थी। बस ये मोहब्बत है इनकी। वैसे आपका बेटा क्या करता है? जी उसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है और जॉब कर रहा है। किसी जापानी कंपनी के साथ काम कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे 2 ही बच्चे, बेटा आफाक और ये फरीहा। इसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड की समझिए 1 साल पहले अचानक ही डेथ हो गई। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। घर आपका अपना है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अबू ने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बना कर दी, बेटी के नाम भी, बेटे के नाम भी, और जिस घर में हम रहते हैं वो मेरे नाम है, और आफाक का घर जो है वो किराए पर है। माशाअल्लाह। अब मैं आपका अपने घर वालों से तारुफ करवाती हूँ। ये शहला है, इनकी जो सास थी वो हमारे पड़ोसन रही 50 साल, और ये लोग भी अभी पड़ोस में ही रहते हैं। शहला को तो मैं अपनी बड़ी बहू की तरह समझती हूँ। कहने को तो इनसे कोई हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये अपनों से बढ़कर है। आप ठीक कह रही हैं, खुलूस का रिश्ता तो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। ये फ़ायज़ा है मेरी छोटी बहू, और फातिमा मेरी बेटी है, गुल इन्हीं की बेटी है। मैं आप सबसे मिलकर बेहद खुश हुई, यकीन जाना। अरे लीजिए, गुल तो आ गई। ये है मेरी नवासी गुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वो मरियम है, शैला की बहू। अस्सलाम। माशाल्लाह भैया आपकी बेटी है बहुत प्यारी। भैया आपकी बेटी है बहुत प्यारी। तुम मेरे लिए उस आसमान की तरह हो नौफल, जिसे मैं देख तो सकती हूँ मगर छू नहीं सकती। लेकिन तुम रुशना के साथ बहुत खुश हो, और मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ और अजीज नहीं। मुझे अपने लिए एक रास्ता चुनना है और अपने बुजुर्गों की खुशी को अपनी खुशी बनाना है। इसलिए अब मुझे तुम्हारे ख्याल को भी इस दिलो दिमाग से निकालना होगा और किसी के हाथ में अपना हाथ देना होगा। थैंक यू नौफल, तुम ये ले आए। तुम्हें पता है मेरा कब से दिल चाह रहा था मैं ये लूँ, फिर मैंने सोचा जाकर लेती हूँ, फिर मैंने कहा इतने महंगे हैं कौन ले जाके। बस आपने सोचा और मैं ले आया, मगर हाँ ख्याल रहे किसी को पता ना चले कि मैं तुम्हारे लिए चिलगोज़े लेके आया हूँ। बाकी सबके लिए लाने के लिए जेब इजाज़त नहीं देती। अरे हाँ हाँ बताए मुझे। वैसे मैं जानता हूँ तुम्हें चिलगोज़े बहुत पसंद है, मगर मार्केट में नजर ही नहीं आ रहे थे। थैंक यू नौफल, तुम बहुत ही अच्छे हो। अरे भाई वो तो मैं हूँ, तभी तो तुम प्यार करती मुझसे। अच्छा बस अब नखरे कम करो और मेरी बात सुनो गौर से। जो हुक्म सरकार। मेरी ना यूनी में ना फेयरवेल है और मेरे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं है। ले बस इतनी सी बात। मैं हूं ना, मैं कल आ जाऊंगा, तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, पसंद का अपना जोड़ा लेना, और अगर कोई और चीज भी चाहिए हो तो हाजिर हूँ। ठीक है। खाओ ना चिलगोज़े, हाँ। कोई आना जाए।
तुम लोग होया आफाक के घर? कैसे लोग हैं वो, कैसा घर था उनका? जी हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अच्छे इलाके में घर है, बड़ी नफासत से रखा हुआ है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं नहीं कहती कि कोई महल हो लड़के वालों का, लेकिन घर में रहने वाले जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अम्मा बहुत ही तमीज़दार और सलीके वाले लोग हैं। सारी घर की बनी हुई चीज़ों से उन्होंने हमारी तवाज़ो की है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आफाक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, मोहसिब, समझदार, ऊपर से जॉब भी बहुत अच्छी है। बस तो ठीक है बेटा, फिर उसके दफ्तर का पता लो और सारी मालूमात कर लो। जी ऑफिस का एड्रेस ले आए हैं, बस चंद दिनों में मालूमात भी कर लेंगे। बस तो बेटा फिर जल्दी कर लो, हम कोई रस्म कर लेते हैं और फिर रोशना और नौफिल के साथ साथ इनकी भी शादी तय कर लेंगे। मगर अम्मा जी इतनी जल्दी? 2 बेटियों की तैयारी शादी की कैसे करेंगे हम? सब हो जाएगा फातिमा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे फातिमा, क्यों परेशान हो रही हो? आजकल मार्केट में सब कुछ तैयार मिलता है, बस सिर्फ जेब में पैसे होने चाहिए। हम इतने सारे लोग हैं ना, सब मिलके तैयारी कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। और क्या सही कह रही हैं ये लोग, काम तो होते ही रहेंगे, बस तुम दुआ करो हम दोनों बच्चों के फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। ठीक है अम्मा जी, जैसे आपकी मर्जी। बस मेरी तो दुआ है इज्जत आबरू से दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं। आमीन आमीन। भाई रुशना के लिए तो कोई ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ कपड़े ही ख़रीदने होंगे। हाँ अलबत्ता गुल के लिए जहेज़ का सामान तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए वक्त कुछ ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों भाई, अपनी बेटी को वो सब कुछ दूंगा जो उसका हक है और धूमधाम से शादी करवाऊंगा, देख लेना। भाई भी कह रहे हो और गैरों वाली बातें भी कर रहे हो। शहूद, नौफल ने कहा है कि शादी से पहले कमरा वो खुद सेट करेगा, इसलिए आप लोगों को ये सब जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं, वो खुद कर लेगा सब। शहला बिल्कुल ठीक कह रही है शहूद, लड़कों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। तुम्हें वैसे अपनी बेटी को कुछ भी देना हो तोहफे के तौर पे दे दो। ठीक है अम्मा। शहला तुम लोग चाय तो पियो। बस आपने क्या हुआ, कितनी देर और लगेगी? यार वो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। क्या पेट्रोल खत्म हो गया तो तुम मुझे यहाँ इस गाड़ी में क्यों लेकर आए? यार मैं हमेशा चेक करता हूँ, पता नहीं आज कैसे जहन से निकल गया। तुम रुको, मैं पूछता हूँ किसी से। कैब बुलाओ, मुझे घर जाना है। रुको ना, मुझे मांगने दो किसी से। नौफल मेरी बात सुनो। नौफल आप इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की हैं। जब से मैंने आपका चेहरा देखा है, आपका चेहरा मेरे नजरों के सामने से जाता ही नहीं है, हर वक्त मेरे नजरों में, मेरे ख्यालों में घूमता रहता है। काश सारी दौलत देकर मैं आपकी मोहब्बत खरीद सकूं। आप जानती हैं मेरे डैड का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हाँ, मैं उनका अकलौता बेटा हूँ। डैड ने मेरी पसंद से, मेरी मर्जी से घर बनवाया है और न जाने वो घर मुझे क्यों काटने को दौड़ता है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं आपको अपने दिल और अपने महल की मलिका बनाना चाहता हूँ। काश ये सब कुछ मुमकिन हो सकता, चाहे मेरी सारी दौलत क्यों नहीं चली जाए। कहाँ खो गई? हाँ मिला पेट्रोल? हाँ मिल गया। अभी मैं पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद हम शॉपिंग जाएंगे, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी खास जगह से आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है?
ये वाला देखो, ये अच्छा है। ये भी अच्छा वैसे। ये वाला नहीं, ये। तुम्हारा मूड ऑफ है ना? नहीं। मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। क्या मतलब? मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा से पेट्रोल चेक करके निकलूंगा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा जल्दी से कुछ चूज कर लो ना। नौफल मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, घर जाना चाहती हूँ, चलो घर चलें। तुम तो मुझे हैरान से हैरानतर करती जा रही हो। तुम मार्केट और तुम्हें कुछ पसंद ना आए, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं आ रहा ना पसंद नौफल। तो मैं तुम्हारे लिए चूज कर लेता हूँ। जरूरी तो नहीं कि मुझे अब कुछ पसंद आए। जरूरी है, क्योंकि तुम मुझे बनी ठनी अच्छी लगती हो। मैं खुद पूछता हूँ, आप बताएं